कम्युनिस्ट पार्टी की तो वामपंथी पार्टी की तरफ से साझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आज सभा के बारे में? आपने आज नामांकन सभा आज है। नामांकन सभा है ये। और अभी हम थोड़ा लेट हो गए, बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो गया। नामांकन हम सुबह भरेंगे। आज हम रोड शो करेंगे। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मुझे साझा उम्मीदवार बनाया गया है। हम लगातार लोगों के संघर्षों में रहते हैं, समस्याएं हल करने में लगे रहते हैं। चाहे वो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, आम दुकानदार है, महिलाएं हैं, उन तमाम के लिए हम लगातार लड़ते रहे उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। और सुरेंद्र मलिक जी ने जो कहा है कि हमारी बातचीत चलने लग रही है इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के लिए, समय बहुत कम है, कितनी बात? देखिए, समय बहुत कम है। आज बातचीत चल रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करके भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा रोका जा सकता है। ये जिम्मेवारी जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है उसकी है। हमारी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष का तालमेल हो और सबको एडजस्ट किया जाए, और ताकि भाजपा को हराया जा सके। जो भाजपा विरोधी वोट है उनका विभाजन ना हो, इसके लिए हम वामपंथी गंभीर रूप से जो है चाहते हैं, क्योंकि हम किसी ऐसे गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते जो भाजपा के पक्ष में वोटों की नामबंदी। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, मेरे साथ में ये है, क्या नाम आपका? फूल सिंह। हाँ, इंदुरा साहब, क्या कहेंगे आज? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन की जो बातचीत चलने लग रही है, समय बहुत कम है, कब तक ये चीजें हो पाएंगी? मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा है। मैं सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी और राज्य जिला प्रधान एक करता हूँ मैं। और हम जो आज जो हम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना आप, इंडिया गठबंधन, अगर हमारा इंडिया गठबंधन हो जाता है तो हमारे को एक सीट मिल जाती है, तो हम अपना जो है नामांकन भरेंगे। अगर नहीं मिलती तब भी भरना है, क्योंकि हम चाहते हैं भिवानी से कॉमरेड ओम प्रकाश जी को हमारे को एक सीट मिले और हम उसको तन मन धन का सहयोग करें। मजदूर वर्ग जो है, किसान वर्ग है, आज इंतजार करेंगे। आज कल हमारा नॉमिनेशन भरेंगे, हम पक्का भरेंगे। और कल आज हमारा जो है ना ये वैसे नामांकन आज तो मतलब सभा आज थी, आज ये सभा थी और सभा का आयोजन हम कर रहे हैं। आज बरसात होने के कारण नामांकन नहीं कर पाए हम, और अब यहाँ हमारा रोड शो है, यहाँ से लेकर आप गेट तक हमारा रोड शो है, हम जाएंगे और कल हमारा नॉमिनेशन फॉर्म हम भरेंगे कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में। क्या लग रहा है, कितनी सीटें मिलने की संभावना है इसको आपकी पार्टियों को? हमारी पार्टी को तो है हरियाणा से सीपीआई और सीपीएम ने जो मिलकर जो कैंडिडेट रहा है, भिवानी की तो हमारी कल सीट है ही, और भी काफ़ी सीटों से हमारे घर सीपीआई की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी हमें पूरी आस है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम मजदूर वर्ग के साथ है, किसान वर्ग के साथ है, हम गरीब पार्टी जो हमारे साथ है। हम जितने भी मजदूर वर्ग जो होता है, तो कोई किसी की नहीं सुनता, तो हम सुनते लाल झंडे वाले हम सुनते हैं कि इसलिए हमारे साथ लोग सहयोग है और हम चाहते हैं। क्या कहेंगे जी? तो आज ये सभा की जा रही है। ये सभा वामपंथ की तरफ से, और वामपंथ का मतलब है जिस जो दुखी तकलीफ आदमी है उसकी समस्याओं को दूर करना। ये हम जो यहाँ वामपंथी का साझा उम्मीदवार है कॉमरेड ओम प्रकाश जी, उसके लिए हमने ये सभा की है। और एक आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, हम जैसे और पार्टियों की तरह हैं वैसे नहीं है। टिकट ना मिले आप अपनी जातों की पंचायत कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, कोई रो रहे हैं। ये जो लूट की राजनीति है ना, लूट और फूट की राजनीति है, इसको हमारी बंद करने की पूरी कोशिश है। और इसी कोशिश में आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से, ये भी हम चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जो लूट की राजनीति, चुनाव बॉन्ड की जो राजनीति बीजेपी ने शुरू की थी, वो हमारी सीपीएम पार्टी, सीपीआई पार्टी, लेफ्ट के ही लोग थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया, पार्लियामेंट में चैलेंज किया और कोर्ट में चैलेंज किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वो फैसला रद्द हमारे हक में आया, और चुनाव बॉन्ड की जो लूट की राजनीति थी बीजेपी, उस पर प्रतिबंध लगाया। हम ये भी स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक भावना से जो लोगों को लड़ाया जा रहा है, इस लड़ाई के हम खिलाफ हैं, और इन चीजों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और कॉमरेड ओम प्रकाश को विजयी बनाने की हम कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम आपका? क्या कहोगे कॉमरेड ओम प्रकाश के बारे में? बढ़िया आदमी है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। वोट वाट मिलने की कितनी संभावना है? क्या कितने वोट मिलने की संभावना है? आप कहाँ से हो? मैं बुआड़ी खेड़ा हल्के से। बॉडी खेड़े से। हाँ जी, आप मेरे साथ में और बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या हाल है?
हाँ ठीक है जी बिल्कुल। क्या कहोगे आज की सभा के बारे में, क्या होगा? आज की सभा के बारे में ये कहेंगे, अब हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ कामरेड ओम प्रकाश जी भिवानी विधानसभा से जो इतनी जन समर्थन आया है, तो हम अपील करेंगे। कितना समर्थन मिली संभावना है? बहुत बढ़िया समर्थन मिलेगा जी कामरेड ओम प्रकाश को, और इसको जो है ना हम तन मन धन से साथ देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या नाम है जी? क्या नाम है? रणवीर सिंह जी। क्या कहोगे? ऐसा है जी, जो राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में बढ़ रहा है वो काफी बुरा है। पॉलिटिकल पार्टी आती जाती रही है, लेकिन 10 साल से जो ये बीजेपी की पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार का मेरे कई उसके के साथ साथ विरोधी होते हुए भी जो भाईचारे को तोड़ी है, बड़ी घातक है। इसलिए इसको उखाड़ने के लिए हम भिवानी क्षेत्र से कामरेड ओम प्रकाश को मेले के रूप में लेना चाहते हैं, और इसको जिताने के लिए विधानसभा में भेजने का दिन रात लग के इसको विधानसभा में भेजेंगे जी। बिल्कुल। आज क्या नाम जी? नाम क्या कहोगे? ये है हमारे, हम कामरेड ओम प्रकाश के जो है तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी पार्टी है वो बहुत जहरीली पार्टी है, और वो जो है जातिवाद का, धर्म का नाम फैला के न और राज करना चाहती है। इसलिए हम जाति पात से ऊपर उठ के और ओम प्रकाश, कामरेड ओम प्रकाश को वोट देंगे। आज हमें कामरेड ओम प्रकाश के नामांकन पत्र भरने के लिए उसके सपोर्ट में आए हैं। और आज पूरे हरियाणा की जनता मतलब भाजपा से दुखी हो चुकी है, इसलिए कामरेड ओम प्रकाश ने किसान मजदूर के हितैषी उसने आज ठाना है कि मैं विधानसभा में जाकर के किसानों की आवाज उठाऊं। क्या कहेंगे? और हमारे मेहमान क्या कहेंगे भी आए हैं भाई। इस सभा के बारे में? क्या कहेंगे? और मुन्नी देवी ने पढ़ाए हैं, उसी ने लिखाए हैं, उसी ने पढ़े हैं, और मेरा भारती वो धेरी, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा जीवन साथी मुझे मिला। और तमाम आज तो आए हैं, बरसात का मौसम है, आपको तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब भी डटे हुए हमारे साथी। एक थोड़ा सा हो रहा है भाई, हमारे साथियों ने एक छोटा सा प्रदर्शन कह लो, रोड साइड पर कह लो, यहाँ से रोड तक गेट निकालने का फैसला किया। वो तमाम साथी रुके भाई, थोड़े साथी रह गए, कुछ निकल गए। इसलिए इनमें से कोई ना जाए जब तक ये 15-20 मिनट का ही काम है, इनमें से कोई ना जाएगा। दूसरा भाई, हमारे साथियों ने इस जीवन में 28 साल के करीब 88 से भिवानी में, 2.5 साल सिरसा रहा, 2.5 साल जो है लखनऊ रहा। मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने जो इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस लायक बनाया है कि आप लोगों की, अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे विधानसभा में पहुंचने की, भिवानी की जनता मुझे इजाजत देगी, तो वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ाई लड़ेंगे। और लोग मान लिया भाई नहीं पसंद करते हैं, किसी ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो रोज दल बदलता है, भ्रष्टाचार करता है, प्रॉपर्टियां बनाता है, तो भी हम जनता के लिए लड़ेंगे। हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। हमारी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत देश भगत पार्टी है। जो इसके नेता हैं, तमाम नेता जेलों में रहे आजादी के आंदोलन, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां भी पार्टी को दी है। अरे ऐसी हमारी पार्टी होती तो क्षण में हमारे मुख्यमंत्री बंगाल के थे ज्योति बसु, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा हमारी ताकत नहीं है, हम प्रधानमंत्री बनके नीतियां नहीं बदल पाएंगे गरीब जनता के हक में, हम विपक्ष में ही रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, समर्थन करेंगे। तो उस समय तमाम देश के लोग कहने लगे मौका मिला था कामरेडो, तुम चूक गए,
हमने कहा हमारी पार्टी ताकत के बगैर सत्ता में नहीं आती। 2005 में 62 MP आए थे, किसी का एक MP आ गया, वो भी कार वाली झंडी वाली कार ले गया था, मंत्री बन गया था। हमारे 62 MPओं ने शामिल नहीं हुए। गरीब लोगों के लिए 100 दिन का जो मनरेगा का कानून है वो पास करवाया, दबाव डाल के कांग्रेस पार्टी में। सूचना का अधिकार लागू करवाया, वासियों के लिए जंगल और जमीन का अधिकार दिलाया। 2008 में गरीब मजदूर किसान के 60,000 करोड़ रुपए उस यूपीए सरकार से माफ करवाए थे। और अभी भी देख लो साथियों, अभी 2-3 घटनाओं की चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सी घटनाएं हैं, उनकी सबकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, आप इंतजार में हैं। 2 घटनाओं से मैं आपको बताना चाहता हूं। 2002 में इन्हीं भाजपा के लोगों ने लुहारू में कुछ गरीब अल्पसंख्यक लोगों के घर जला दिए, दुकानें जला दी, और एक व्यक्ति की 2 लड़कियों की शादी थी, उसका सामान जला दिया संदूक से, और कहने लगे यहाँ बारात आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे लोग भिवानी से, हमारे साथी 50,000 रुपए इकट्ठे करके हमारी जनवादी महिला समिति की बहनें पीर लेकर के वो जो है लुहारू में पहुंची है, उनकी चारपाई बर्तन और उन 2 लड़कियों की शादी करवाई। कोई राजनीतिक पार्टी उनके पक्ष में नहीं आई, कभी कोई नाराज ना हो जाए। आप अंदाजा लगाओ, अभी पिछले दिनों 2 गोरक्षकों ने 2 नौजवानों को जिंदा जला दिया कार में, वहां लुहारू के पास पारवास गांव में। अभी एक प्रवासी मजदूर को जो 1800 किलोमीटर पूरा चुन के अपनी रोजी रोटी बच्चों को पालने के लिए यहाँ आया हुआ था, इन्हीं के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया, उसकी पिटाई कर दी। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गई, हमारी पार्टी गई कि भाई ये बहुत गलत काम है, पुलिस से मिली कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। हमारा बेटा इंजीनियर है, वो मुझे बोलता है कि पापा इनके पास के वोट से आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनके पास आप वोटों वालों के पास जाओ। ये नौजवानों का विचार, मैं बेटे की बात नहीं कर रहा, ये हमारी पीढ़ी क्या बन रही है। अरे अभी हमने जो ने वायनाड में जो ने सहयोग मांगा था, लैंडस्लाइड हो गई थी, वहाँ 500 से ज्यादा लोग मर गए। भिवानी से 20,000 रुपए बाजार में करके हमने इकट्ठे वहां भिजवाए। कोई पार्टी का नेता ने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया, और लोग हमसे क्या क्या बोलते थे वो बात कहने की नहीं है। एक समुदाय के खिलाफ ऐसा जहर उगला कुछ लोगों ने, अरे फलाने ये तो मरने दो, इनको किस लिए इनका सहयोग कर रहे हो, ये दिमाग इन लोगों ने बना दिया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि एक देश भगत पार्टी, असली पार्टी किसान मजदूरों की, उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। और जो झूठ बोल के रोज पारा बदलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लोग उनके साथ लगे हुए हैं। हमारा प्रण है कि वो मेहनत कर लोगों को असली पार्टी में जाए, उसके साथ लगाए, और यहाँ वामपंथ की भिवानी में ताकत बढ़े। एक जमाने में पंडित बेबीराम शर्मा जैसे लोग यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, चौधरी लाजपत राय जो स्टीफन कॉलेज से BA करके आए थे 1926 में, उन लोगों ने पूरी जिंदगी किसानों मजदूरों के लिए लगा दी। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि ये जो धरती है ये कमेरे वर्ग की धरती है, और हम 36 बिरादरी के लोगों का सम्मान करते हैं। 36 बिरादरी के लोगों में हम अपनी समस्याओं में शिरकत करते हैं। हम किसी एक जात के साथ नहीं जाते, किसी एक जात की जामबंदी होती है वहां नहीं जाते, हम 36 जात की करते हैं। और हमें फख्र है कि तमाम लोग हमारा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये असली भाईचारा, और अल्पसंख्यक लोग चाहे वो सिख हैं चाहे मुस्लिम है, वो भी हमारा आदर करते हैं। इसलिए हमारे आजादी के नेताओं का जो आदर्श था, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, कॉमरेड ज्योति बसु, और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, उनका अब्दुल गफ्फार खान, उनका संदेश क्या था? अरे ये देश निराला है, सब धर्मों के लोग, सब जाति भाषा भाषी लोग यहाँ रहते हैं, ये देश एक रहे। और महात्मा गांधी ने तो बहुत कुछ सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो शहीद हो गए। इसलिए उनके आदर्श है
कि इस देश को जो गुलदस्ता है, इसको ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले उतारना चाहते हैं। किसान मजदूर को बड़े बड़े जो सेठ है, धन्ना सेठ, उनसे लुटवाना चाहते हैं और उनको आपस में भूखे से भूखे को लड़ाना चाहते हैं। उसकी राजनीति कमजोर हो और वो सत्ता से हटे, यही प्रण लेकर के साथियों 6 साल पहले नौकरी छोड़ी थी कि जब मोदी और उसके लोग बड़े बड़े सरमाएदारों की राजनीति करते हैं तो हम मेहनत कश की राजनीति और जो हमारे लोग कमा के खाने वालों थे उसकी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आए उनका धन्यवाद, हमारी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी में टिकट के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और अभी भी कॉमरेड सुरेंद्र ने कहा कि भी बातचीत चल रही है। हमें आशा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को साथ लेके जाएगी ताकि भाजपा को हराया जा सके। हमारी पार्टी और सीपीआईएम और सीपीआई भाजपा को हराने के लिए बहुत गंभीर है। उनके पास सिमलो के लोग भी आए, बीएसपी के लोग भी आए, जेजेपी के लोग भी आए, आप पार्टी के लोग भी आए कि आपको 25-30 सीटें दे देंगे, आप हमसे समझौता कर लो। हमने कहा कि तुम भाजपा के साथ हो, लोकसभा में तुमने भाजपा का साथ दिया है, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट रखना चाहते हैं, हम दलाली नहीं करते किसी की, हमको सीट दे ना दे, हम भाजपा को हराने के लिए हरियाणा में हमारी पार्टी जुम्मेवार पार्टी है, फिर संकल्प है कि हम भाजपा को हराएंगे। उसके बावजूद अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है फिर हम बहुत सीमित सीटें लड़ेंगे ताकि भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन ना हो। देखिए कितना विशाल, कितनी गहरी सोच है हमारी पार्टी की। वो एमएलए बनने के लिए, सत्ता लेने के लिए नहीं है, वो देश में परिवर्तन करने के लिए है, गरीब लोगों के हक में व्यवस्था बदलने के लिए है, नीतियां बदलने के लिए है, अमीरों पर टैक्स लगा के गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, शिक्षा स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएगी, रोजगार को आगे बढ़ाएगी, खेती को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वो भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, वो विदेश में चले गए थे, वह बात याद है। वो कह रहे थे 2-4 दिन में आ जाऊंगा मैं, और वो कई साल तक आए नहीं। और जब आए तो वो उनकी पत्नी थी, बोले आपका मैं बहुत ऋणी हूँ, पैर पकड़े, आपका गुनाहगार हूँ। तो भाई मुन्नी का गुनाहगार हूँ, मैंने इनकी कोई मदद नहीं की, इनने मेरी मदद की थी समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ हमारे साथी बंधु साथी आए उनका आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम इस समय पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिस समय देश के अंदर त्राही मची हुई है। किसी भी जगह जाकर देख लियो, आज कहीं महिलाएं किसी सुरक्षित नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है। किसी भी मैं का चेहरा मैंने देखा है। किसानों को जिस तरह सरकार ने किसानों को दमन किया है, आज वो समय आ गया है, हमें उसका बदला लेना है। अपने और पहचान बनाई की पहचान नहीं है, इसलिए आज जो हम अपना उम्मीदवार लेकर रहे हैं कामरेड ओम प्रकाश, ये सबका जाना पहचाना चेहरा है। चाहे किसी की दुख पीड़ा हो, कोई घर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, सबके लिए दिन रात खड़ा रहता है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, अपना सबका फर्ज बनता है, ये कामरेड ओम प्रकाश का चुनाव नहीं है, ये आम जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए अपन एकजुट होकर इस कल को कामयाब करना है। चुनाव अपना समझ के अपना काम कर, चुनाव क्या रही है। दूसरा, आज जो मेरे से पहले वक्ता ने बताया, देख रहे हैं अपनी समाज के अंदर पार्टी के लिए बड़ा जरूरी हो गया मेरे को टिकट मिले। आपने अंदर कितना साफ सुथरा ईमानदार छवि का प्रत्याशी अपने बीच में है, इसको बगैर लाग लपेट के जनता ने उसको चाहा कि आप चुनाव लड़ो, आप हमारी आवाज उठा रहे हो। आज हमारा दायित्व बनता है ऐसे लोगों को हम विधानसभा में पहुंचाए ताकि हमारी जो आवाज होती है, कानून वहां बनते हैं।
हमारी कोई आवाज सुनने वाला हो। इसलिए अपना फर्ज बनता है, जितने भी साथी आए हैं अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे और यहाँ से संपर्क लेकर जाएंगे। जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, सब में अपना दिल और जान से अपने इस कैंडिडेट को जिताएंगे। अपना आज का जो नामांकन जो है इसमें यह मांग करती हूँ। दूसरा, आए दिन आप देख रहे हो छोटी छोटी बच्चियां, 70 साल की बूढ़ी, और कलकत्ता के अंदर 1 महीने से ऊपर हो गया। और क्या मांगते थी? आज हमारी बेटियां अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, खेत में सुरक्षित नहीं है। जब बाढ़ खेत में खाने लगी तो तुम्हारा जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए इसे दरिंदों का हमने पैदा होगा, ये तभी हटेंगे जब ऐसे ईमानदार कर्मठ नेता हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे। आपने मेरी बात सुनी, मेरे को बोलने का मौका दिया। जय संजय। आज के इस नामांकन सभा के अध्यक्ष मंडल मास्टर शेर सिंह सीपीआईएम के राज्य कमेटी के सदस्य हैं और सीपीआई के नेता साथी कृष्ण कुमार, स्टेज पे उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य, हरियाणा के सचिव कामरेड सुरेंद्र, हमारे उम्मीदवार पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड ओम प्रकाश, पार्टी जिला कमेटी और जिला सचिव मंडल के तमाम नेतागण, इस नामांकन सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज के इस नामांकन सभा के अंदर आप बड़ी मात्रा में पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं पार्टी राज्य कमेटी की तरफ से, भिवानी जिला कमेटी की तरफ से आप तमाम भाइयों का, बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं और निश्चित तौर पर आप तमाम लोगों ने यह साबित कर दिया कि बेशक कितनी ही तेज बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सुबह 9 बजे ही यहां पर काफी तेज बारिश शुरू हो चुकी, उसके बावजूद खुशी की बात है कि दूर दराज से आप तमाम भाई बहन यहां बड़ी संख्या में पहुंचे कामरेड ओम प्रकाश का नॉमिनेशन करवाने के। मैं देश और प्रदेश की राजनीति के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूं। कामरेड सुरेंद्र तो हमारी पार्टी के राज्य के सचिव हैं, वो विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ पहलुओं पर आपके बीच में बातचीत करना इस अवसर पर जरूरी मानते। व्यक्तिगत तौर पे कामरेड ओम प्रकाश के साथ इनने वीआरएस लेने से पहले भी और वीआरएस लेने के बाद भी एक लंबा साथ है संघर्षों में काम करने, और खास करके मुझे वो दिन भी याद, लगभग आज से 30 साल पहले दादरी गेट के धर्मशाला के अंदर पहली बार कामरेड ओम प्रकाश के साथ में मुलाकात मेरी हुई।
इस हाल से है स्वागत समिति की मीटिंग करने की। उस समय पर करीब 30 साल पहले यूको बैंक के अंदर नौकरी करते हुए समाज के सबसे दबे कुचले और गरीब जो तबका था, जो भट्ठों पे काम करके अपना गुजारा करता था, उस सम्मेलन की तैयारी के लिए कामरेड ओम प्रकाश पूरा दिन नौकरी ड्यूटी करा करते। 6 बजे के बाद वो मजदूरों में, कर्मचारियों में, समाज के और दूसरे तबकों के अंदर भट्ठा मजदूरों के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चंदा अभियान, सहयोग राशि इकट्ठा करना, उसके अंदर अपना जीवन, अपना समय वो लगाते रहे। मेरे याद आने में इस भिवानी की धरती पर ऐसा कौन सा संघर्ष है जिस संघर्ष के अंदर कामरेड ओम प्रकाश अगली कतारों में खड़े ना मिले हो। मनिहारी जो कांड था जिसके अंदर पुलिस की गोलियों से किसान शहीद हुए, उन किसानों को न्याय दिलवाने के लिए लगातार नौकरी करते हुए किसानों की आवाज उठाना, लगातार शहर के अंदर कोई चोरी का सवाल, कोई गुंडागर्दी का मसला, कोई फिरौती का सवाल, कोई हत्या का सवाल, कोई महिला के साथ कोई उत्पीड़न का सवाल हो, ये वो तमाम सवाल जनसंघर्ष समिति के बैनर पर उठाने वाले व्यक्तियों में अगर पहला किसी का नाम है तो वो कामरेड ओम प्रकाश का है। हर न्याय की आवाज के साथ, न्याय के किस एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, इस चुनाव के बारे में हमने 3 नारे दिए। एक है बीजेपी को हराओ, दूसरा है वामपंथ के प्रतिनिधियों को विधानसभा भेजो, और तीसरा है एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन करो। इन 3 नारों के तहत हमारी बीजेपी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनके नतीजे 4 महीने पहले हुआ था, साफ है हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, बीजेपी हारने जा रही है। लेकिन बीजेपी अपने धन बल, अपनी शासन बल, क्योंकि केंद्र में सरकार, उन तमाम चीज़ों के जो उनका इतिहास रहा है, जोड़ तोड़ भी ना कर पाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शिकस्त दी जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठा हों, जैसे इंडिया ब्लॉक। हमारी अभी भी अपील है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, वो इंडिया ब्लॉक के तमाम घटकों को साथ लेकर के चले। बातचीत जारी है, उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टियां मिल करके आपसी तालमेल से ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त देंगे। इसके तहत हमारे जो उम्मीदवार, जो CPIM ने मिल करके भिवानी में जो तय किया है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के भी उम्मीदवार ये बनेंगे, तो वो आज आपके सामने है। भिवानी में कोई तबका ऐसा नहीं जिसके संघर्षों में ओम प्रकाश, कामरेड ओम प्रकाश
ना शामिल रहे हों। एक संघर्षशील नेता, ईमानदारी से, समर्पण से लगातार अपने जीवन को इन्होंने लगाया है। किसानों के, मजदूरों के, आम जनता के या जनसंघर्ष समिति का निर्माण करते हुए नागरिक मुद्दों पर पानी का, बिजली का, कहीं कोई सामाजिक दमन हो, किसी भी गरीब महिला के ऊपर, प्रवासी के ऊपर, कॉमरेड ओम प्रकाश हमेशा वो आगे रहे। इनसे बेहतर उम्मीदवार भिवानी जिला के अंदर, भिवानी हलके के अंदर और कोई उम्मीदवार नहीं है। इस आधार पे हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ब्लॉक साथी ओम प्रकाश को अपने उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करेगा। मैं सुरेंद्र सिंह, राज्य सचिव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। आगे बढ़ेंगे, क्या रूट चार्ट आपका रहेगा आने वाले दिनों में? मैं कामराज प्रकाश, युवा सचिव CPI भिवानी। हमारे को CPIM और CPI ने यहाँ भिवानी हल्के का साथ उम्मीदवार बनाया है। पहले तो मैं दोनों पार्टियों का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों की जो समस्याएं हैं, विशेषकर MSP की संवैधानिक गारंटी, कर्जा मुक्ति, बिजली का निजीकरण ये रुके, मजदूरों के लिए मनरेगा कानून लागू हो, उनकी दिहाड़ी भी बढ़े, 600 रुपये हो और 200 दिन काम हो, वो शहर में भी लागू हो और तमाम कर्मचारी कच्चे हैं वो पक्के हों, महकमों का निजीकरण बंद हो, परियोजना वर्कर भी पक्की हो और नागरिक सुविधाएं, पीने का पानी, सीवरेज, बिजली, ये तमाम सुविधाएं दी जाएं। इनके लिए हम लड़ेंगे। ये शहरी सीट है सर, उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने अभी बताया है, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी में हमारी बातचीत चल रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि CPIM और CPI दोनों पार्टियां भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते हम किसी तीसरे कोई अलायंस बना रही उन पार्टियों के साथ शामिल नहीं है। भले ही हमको वो सीट हम मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार मांग रहे हैं। अगर ना देगी तो भी हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। हम कोई ऐसे गठबंधन के सहयोगी नहीं बनेंगे जो भाजपा के खिलाफ वोटों का विभाजन करें। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। भिवानी विधानसभा को लेकर के आपका क्या विजन है? भिवानी विधानसभा में जो हल्के की जो समस्याएं हैं, विशेषकर गांव में पीने का पानी नहीं है, नहरी पानी नहीं है, किसान मंडी में आकर के लुटते हैं, उनको मूल्य नहीं मिलता, नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का पानी स्वच्छ मिले। आज 70 साल के बाद भी 80% लोग गंदा पानी पी रहे हैं और सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, गरीब लोगों को आवास मिले, गाँव में भी, शहर में भी, और तमाम महकमों का निजीकरण बंद हो, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, कच्चे जितने भी कर्मचारी हैं, परियोजना वर्कर, उनको पक्का किया जाए। ये हमारा विजन रहेगा। धन्यवाद। ये सिंह दौरा है, मैं CPI का जिले का सचिव और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको CPI और CPM की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। और जो आज हमारे को CPI और CPM में जो हमारे को मिलकर जो हमारा कैंडिडेट हमने खड़ा किया है, हम इसको तन मन धन के साथ हैं और हमारी ऊपर से भी जो वोट होंगे हम उनके साथ रहेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। उठा के हर घर जाके कामरेड ओम प्रकाश के लिए वोट मांगने हैं, क्योंकि आप सारे ओम प्रकाश। एक आखिरी उदाहरण दे के मैं अपनी